धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने समस्त मानव जाति से बहुत प्रेम किया, क्योंकि आपने उसे अपने समान, अपने स्वरूप में व्यक्तिगत तौर पर उसको रचा है, उसको बनाया है। और मानव जाति पतन में चली गई प्रभु, इसलिए आपने उसको उस पतन से निकालने के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा इस कार्य को किया। और इस प्रकार प्रभु आपने अपना क्रोध पाप के प्रति उसके ऊपर प्रकट किया, जो आपके महान प्रेम का प्रकटीकरण है पापियों के लिए। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज तक दुनिया में पापियों को कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन प्रभु आपने केवल पापियों से प्यार किया और उन्हें अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए कलीसिया की स्थापना की। और ये आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपने किया है उसी के आधार पर आज आप पापियों को अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके अपनी महिमा करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने कलीसिया की स्थापना की है। इसलिए प्रभु आदर और महिमा सिर्फ आपको मिल रहा है, सारी महिमा आपको मिल रही है, क्योंकि आप मनुष्य को, एक पापी को जो जन्म से पापी है, बॉर्न सिनर, उसे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करके अपनी महिमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक पद निकाले जो आपको मिलेगा, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद से पढ़िए। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे, ये धूप यानी खुशबू जो जलाते थे ना, इंसेंस, खुशबू, परमेश्वर के भवन में खुशबू जलाई जाती थी। कह रहा है परमेश्वर, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे साथ। परमेश्वर क्या बता रहा था? मंदिर सब जाते थे, बलिदान सब करते थे, धूप जलाना है, ये याजक लोग सब काम कर रहे हैं, धूप भी जला रहे हैं और मंदिर में सब प्रकार की सेवा का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर क्यों कह रहा है कि ये सब मुझे बहुत खराब लग रहा है? मंदिर व्यवस्था में कुछ तो परमेश्वर ने देखा ना, आज देख रहा होगा तब क्या कह रहा होगा। इसमें सब जातियां आ गई, सारे रिलीजन आ गए। ये रिलीजन दिखा रहे हैं आपको परमेश्वर की दृष्टि में रिलीजन की क्या दशा है। आज तो उससे भी भयानक है, एकदम एट लास्ट, अंतिम सांसें चल रही हैं। और यहां पर जो चीजें लिख रही, विश्राम दिन का मनाना, ये लोग विश्राम दिन, क्योंकि परमेश्वर ने इनको जैसे जैसे बताया था ये मनाते। विश्राम दिन मनाने का मतलब है त्योहार मनाना, खूब त्योहार। आज भी देखिए हर रिलीजन में त्योहार सबसे ऊपर है, लेकिन उन त्योहारों के परमेश्वर के त्योहार और आज मनुष्यों के रिलीजन के अनुसार त्योहार, इनमें बहुत अंतर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्ययन है। हमें उस अध्ययन में जाने की जरूरत क्या, हमें तो छुटकारा प्रभु ने दिया है, तो हमें छुटकारे की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें आप जितना भी अध्ययन कर लेंगे, आपको इसमें मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। पहाड़ खोदेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में पता चलेगा तुम अपने आप को सही कर लो। परमेश्वर हर एक पापी से, जो किसी न किसी रिलीजन में अपने आप को धर्मी बना के बैठा हुआ, उससे बात कर रहा है। ये वचन है और ये भविष्यवाणी है। और ये कह रहा है कि महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहन। लोग मालूम क्या कर रहे हैं, रिलीजन भी चल रहा है और अनर्थ काम भी चल रहा है। ये परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है, इसी को पाखंड बोलते हैं।
अब बताइए, प्रीस्टहुड से लेके और सारे लोग सब पापी। अब पापी पापी को प्रचार करे और उसको, यानी क्या बोलते हैं उसको, फिलॉसफी से बांध ले। ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। परमेश्वर कहता कुछ नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा, जब तक मेरा आदर नहीं होगा, जब तक मैंने जो बलिदान किया है उस बलिदान का आदर नहीं होगा, तब तक तुम्हारे जीवन में तुम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि स्पिरिचुअली डेड व्यक्ति परमेश्वर से, परमात्मा से डिस्कनेक्ट है। वो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकता। तो आपका, मनुष्य का सारा किया धरा सब जीरो होना है। एट लास्ट वो अनंत मृत्यु में जाएगा। रिलीजन का अंत जो है वो मृत्यु लिखा है, लेकिन मृत्यु का मतलब इटर्नल डेथ, उद्धार के बिना मर गया। और जो उद्धार के बिना मर गया, बिना मसीह से क्षमा प्राप्त किए मर गया, वो कहां गया बताइए? अनंत मृत्यु, खत्म। अब आप उसकी मेमोरी में कुछ भी बना के ताजमहल बना के खड़ा कर दो, उससे कुछ मिलेगा थोड़ी ना, उसको उद्धार थोड़ी ना मिल जाएगा। वो तो गया जहां जाना था। यही मैसेज लेकर यीशु मसीह आया था कि तुम लोग सब मृत्यु में जा रहे हो, मृत्यु लोक में जा रहे हो। शारीरिक मृत्यु के बाद दी एंड हो रहा है। मैं तुम्हारे इस डेस्टिनेशन को बदल दूंगा अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे। मैं तुम्हें अनंत जीवन में पहुंचा दूंगा। अनंत जीवन की परिभाषा लोगों के पास अभी भी नहीं है। सच बता रहे हैं आपको, अभी भी लोग फिजिकल लाइफ को ही फोकस कर रहे हैं। एक और पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका 10 पद से पढ़िए। मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे। देखिए, विश्राम दिन परमेश्वर के और इजराइलियों के बीच में एक चिन्ह था जी, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। तो भी इजराइल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी विधियों पर ना चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वो उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के सामने जिनके देखते मैंने उनको निकाल लाया था, अपवित्र ना ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो देश मैंने उनको दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसमें उन्हें ना पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम और मेरी विधियों पर ना चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए, इसलिए कि उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उन्हें नष्ट ना किया, और ना मैंने जंगल में उनकी पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। यानी परमेश्वर गुस्से में कह तो देता है कि हम मिटा देंगे, लेकिन फिर वो अनुग्रह करता है। ये पुराने नियम में दिखा रहे हैं।
इजरायलियों के साथ, लेकिन परमेश्वर ने शपथ खा ली कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। कौन? नहीं, अब तो ये दोनों की बात हो रही है। नए नियम में जब बात हो रही है तो वो दोनों की हो रही है, अन्य जाति और यहूदी। इनमें से दोनों में से कोई नहीं प्रवेश कर पाएगा, केवल वही प्रवेश करेगा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएगा। उद्धार एक प्रकार का विश्राम है, ये अनंत विश्राम है, अनंत छुटकारा, अनंत छुटकारा पाना, अनंत विश्राम पाना है। देखिए, विश्राम का मतलब है किसी चीज से छुटकारा पा जाना। छुट्टी का मतलब छुटकारा। आज हमें कुछ नहीं करना, ये टाइम हमें कुछ नहीं करना, ये हमें इस समय फ्री है, ये हमारा छुटकारा है। लेकिन ये एक होता है थोड़े समय का छुटकारा और एक होता है 100% परमानेंट छुटकारा, अनंत काल का छुटकारा। ये अनंत काल का छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत छुटकारा प्राप्त होता है। ये इटर्नल सैल्वेशन है, यानी सैल्वेशन इज इटर्नल। और इसमें क्या है? इसमें रेस्ट इज इटर्नल रेस्ट। आपने एक चीज देखी होगी, जब किसी की डेथ हो जाती है, आजकल बड़ा फेमस है कि आप फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, उस पे चलता RIP और उसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब लोग सोचते हैं मृत्यु। नहीं, मसीह में जिन लोगों की मृत्यु होती है, जो मसीह में है, बॉर्न अगेन और फुली मैच्योर स्पिरिचुअली, उनकी जब फिजिकल डेथ होती है, उनके लिए केवल ये लिखा जाता है RIP, यानी रेस्ट इन पीस, यानी शांति का विश्राम करो, क्योंकि प्रभु जब आएगा तो उसका वायदा है कि पहले वो जो सो गए हैं, यानी जो फिजिकली मर चुके हैं, पहले वो जी उठेंगे। तो तब तक के लिए उनका रेस्ट इन पीस है। ये किस कैटेगरी पे लागू होता है? आज ये सब लोग एक दूसरे को भी लिख के भेज रहे हैं, जिनकी इटर्नल डेथ हो गई उसको भी RIP लिख के भेज रहे हैं। क्या समझ आ गई? यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसी को आप कहते हैं झूठी आशा, झूठी दिलासा। ये आप जिन लोगों को भेज रहे हैं, जो इस संसार में नहीं है, ये उसको मैसेज नहीं जा रहा, ये उसके परिवार को मैसेज जा रहा, उसका परिवार धोखा, उसको रेस्ट इन पीस नहीं है। रेस्ट इन पीस का मतलब तो समझिए, ये बाइबल से निकला शब्द है। वो विश्राम में चले गए हैं, क्योंकि प्रभु ने, यीशु मसीह ने ये कहा था, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर जाए तो भी जिएगा। इसलिए वो रेस्ट इन पीस में आ जाता है। क्या वो जब दोबारा आएगा तब उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। इसलिए ये एक जो पुराने नियम में जो बार बार चल रहा था, सबत का दिन, ये यहूदियों के लिए चिन्ह था। कैसे? सैटरडे का दिन यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे। और सैटरडे के बाद आता है संडे। मसीही लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है संडे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैटरडे एंड संडे? सैटरडे एंड संडे का अंतर क्या है? नहीं मालूम, बाइबल के अनुसार नहीं मालूम होगा। मेरे साथ निकालिए लेव्य व्यवस्था, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और उसका 23 अध्याय। हम लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीजों को अध्ययन किया, फिर भी भूल गए तो बात अलग है। ये जो सप्ताहों का पर्व जिसको बोलते हैं, सप्ताहों का पर्व, ये इसका 15 पद से पढ़िए 23 अध्याय का। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। अब एक मिनट रुक जाइए। पढ़ने में और समझने में बहुत अंतर होता है। पढ़ने को आप एक दिन में पूरी बाइबल पढ़ जाइए, लेकिन आपको समझने में सारी जिंदगी लग जाएगी, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। मानते हैं इस बात को?
तो पढ़ने और समझने में, पढ़ने में ज्यादा बिलीव मत किया कीजिए, समझने में ज्यादा बिलीव किया कीजिए। हमने बाइबल को पढ़ने में कभी भी मन नहीं लगाया, लेकिन बाइबल को समझने में हमेशा मन लगाया, और वो हमारी आज भी टेंडेंसी है, ये हमारे स्वभाव में है। इसको 15 पद को फिर से पढ़िए। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन, अब 1 मिनट रुक जाइएगा, विश्राम दिन कौन सा है? यहूदी, यहाँ पे यहूदी त्योहार बताए जा रहे हैं। विश्राम दिन किसको बोलते थे वो लोग? सैटरडे को। और सैटरडे का दूसरा दिन कौन सा होता है? सैटरडे के दूसरे दिन क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, किस दिन की बात की जा रही है? संडे। अब आप देखिएगा, इसमें ये दिन छिपा चला आ रहा है, और यहां पर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट दिन आता है वो सबत के दूसरे दिन ही आ रहा है। कभी किसी ने ध्यान नहीं किया। जब हम आपको ये चीजें बता रहे थे पर्वों के बारे में, तब भी ये वाली बात हमने आपको बताई थी, भूल गए, लेकिन हमने उस समय बहुत डिटेल में नहीं बताई थी। अब देखिए, उस दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन। तो 7 विश्राम दिन का मतलब कितना हुआ? तो कितने दिन हुए? 49। हाँ, 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के कितना हुआ? इसी को पेंतेकोस्त बोलते हैं। कौन सा दिन है ये? शनिचर का दिन नहीं है, ये संडे का दिन है। अब आप देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु हुई फ्राइडे, ग्रेव में तुरंत शाम ही को रख दिया, क्योंकि शाम से ही सबत शुरू हो जाता था। तो सूरज डूबने से पहले उसकी बॉडी को ग्रेव में रखा गया, क्योंकि सूरज डूबते ही सबत लग जाता था। और अब सैटरडे का सूरज डूबने पर सबत खत्म होता था। इसीलिए सप्ताह के पहले दिन यानी संडे भोर में उनकी माता और तमाम स्त्रियां उसको लेकर मरने के लिए जा रही थी। अब समझ में आया कि वो बीच में गैप आया था, वो लोग इस चीज को बहुत, ये मार्क था, ये चिन्ह था। अब बताइए, इस चिन्ह से भी नहीं पकड़ पाए कि उनको वहां बॉडी मिली ही नहीं। इसीलिए आज तक देखिए, मसीहत में आज तक आपकी डेथ होती है उस दिन से नहीं गिना जाता है, 3rd डे गिना जाता है। जिस दिन ग्रेव में आपको यानी फ्यूनरल होता है, उस दिन से तीसरा दिन नहीं गिनते। जिस दिन डेथ होती है वहां से तीसरा दिन गिना जाता है। कभी कभी सेम डे फ्यूनरल होता है, कभी कभी दूसरे दिन फ्यूनरल होता है, कभी कभी तीसरे दिन फ्यूनरल भी होता है। इन सम केसेस, यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, भाई बाहर से बच्चे विदेश से आ रहे हैं, रोका जाता है। अगर तीसरे दिन फ्यूनरल हुआ तो तीसरे ही दिन मेमोरियल सर्विस भी होगी। ये मेमोरियल सर्विस इसीलिए होती है, तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पे देखिए 3 दिन का बहुत इंपॉर्टेंस है, डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन। इसलिए ये 3 दिन माने जाते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। और फिर 40 और 50 वो सालाना, वो ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपके ऊपर है, ये आपकी भावनाओं का खेल है। और रिलीजन में भावनाओं से ही तो इनकम, सारा खेल भावनाओं पे टिकता है। अब यहां पे देखिए, काउंट कीजिए, 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। वो पुराना अन्न नहीं चढ़ेगा, नया अन्न बलि चढ़ाना। नया अन्न का मतलब कि आपकी जो नई फसल है अन्न की, उसको चढ़ाना। अब यहां पे जब हम लोग पढ़ते हैं अन्न बलि, अब प्रभु ने क्या कहा? गेहूं का दाना। तो कौन है? गेहूं का दाना किसको बोला गया है? एक भूसी, एक गेहूं का दाना, या तो भूसी या गेहूं का दाना, दोनों में से एक है। गेहूं का दाना अन्न हुआ। नया अन्न बलि चढ़ाने का मतलब क्या है? जो अब आप इस चीज को आके यहां पे देख लीजिए, प्रेरितों का 2 अध्याय खोलिए।
मालूम है, ऐसा है कि ये सुनकर कान से निकाल देने से वो चीजें आपको समझ में आएंगी नहीं, सारी जिंदगी बस उसी में घूमते रहेंगे, यूं 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 यूं। यहां पे देखिए 2 अध्याय का इसका पहला पद पढ़िए। जब पेंतेकुस्त का दिन, कौन सा दिन था ये? और यहां पे 23 अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं कटनी का पर्व, ये कौन सा दिन है? पेंतेकुस्त का दिन। अब पेंतेकुस्त के दिन क्या हुआ? और इस दिन की बहुत इंपॉर्टेंस है कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब पवित्र आत्मा अपने चेलों पे उंडेला तो पतरस ने खड़े होकर भाषण दिया, और इसके बाद जब पतरस ने भाषण दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ? 3000 लोग ने 3000 यहूदी लोगों ने विश्वास किया प्रभु में। कलीसिया वहां से शुरू हो रही। ये पहली फसल थी। तो पहली सदी की कलीसिया पहला फल मानी गई, मसीह में पहला फल। उसके बाद पहली सदी की कलीसिया के बाद से आज तक कलीसिया, मसीह की कलीसिया गुप्त है। ये नहीं कि बन नहीं रही, वो अपना काम कर रहा है और मसीह में बहुत लोग हैं, लेकिन सब गुप्त हैं, कोई प्रकट नहीं है। और जो प्रकट हैं ये मसीह की कलीसिया नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा, कुछ चीजें आपको बाइबल से ही टैली करनी पड़ेंगी। आपको वहां जो सामने दिख रहा है वो सही नहीं है। अब इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे जब फसह का पर्व आ रहा है, फसह के पर्व की शुरुआत होती फ्राइडे के दिन, ठीक है। और 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, इसका 6ठा पद पढ़िए 23 अध्याय का। और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और उनमें से पहले दिन तुम्हारी सभा हो। इसका मतलब सबत से शुरुआत हो रही है। और 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम कर। तो ये देखिए, ये कितने 8 दिन का वो पर्व था, यानी सबत से सबत 8 दिन होते हैं। अब आप यहां से जब कैलकुलेशन करके चलते हैं, इनमें आप देखते हैं नव वर्ष का पर्व। उसने मूसा से कहा, 23 पद में पढ़िए आके, 23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं, एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन परिश्रम का तुम कोई काम ना करना, और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। हमने जब यशाया में पढ़ा था, वो यही सब इन्हीं विधियों के लिए कह रहा था, ये मत करो क्योंकि ये तुम करते हो, साथ में तुम गलत काम भी कर रहे हो। ये जो नववर्ष का पर्व है, इसमें यानी सबत के दिन नहीं हो रहा। उसने बोला 7वें महीने का पहला दिन, यानी 7वां महीना हमारे इंग्लिश कैलेंडर में कौन सा जो चल रहा, सितंबर। 1 सितंबर का महीना जो था वो उनके लिए नया साल था, नव वर्ष। ये नया वर्ष शुरू हो रहा, ये इसका त्योहार था। फिर है झोपड़ियों का पर्व, और इसको 33 पद पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो। देखिए, परमेश्वर की सभा जिस दिन होती है उस दिन परिश्रम का कोई काम मत करना। समझ में आ रहा है? ये नहीं कहा था खाना मत खाना, खाना मत पकाना, ये सब मना नहीं है, लेकिन परिश्रम का कोई काम मत करना। यानी आप किसी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें इनकम होती है।
उस दिन इनकम का कोई काम मत करना। उस दिन अपने सब कामों को छोड़कर परमेश्वर की सभा में हाजिर हो जाना। सभा को बहुत फोकस कराया गया है, इसलिए क्योंकि जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे तब परमेश्वर तुमको इतनी बरकत देगा कि तुम्हें एक दिन जो गैप करा है, तुमने जो विश्राम दिन छोड़ दिया है, उस दिन तुमने कोई इनकम नहीं किए, तो तुम्हें उस दिन डबल मिलेगा। जब तुम परमेश्वर के पास आओगे तो तुमको डबल दे देगा। तो तुम्हारा जो एक दिन की छुट्टी है ना, उसका परमेश्वर की ओर से तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, और तुम्हारा जो इनकम होगी वो तुम्हारे लिए कभी घटेगी, पूर्ति करेगा। ये परमेश्वर का अपना एक तरीका था। इसमें बहुत भेद छिपे हुए, हम उन भेदों को अभी नहीं टच करेंगे। अभी हम आपको मुख्य मुद्दे ये बता रहे हैं कि 7वां दिन और 8वां दिन, 7वें दिन के बाद का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा याद रखिएगा, आध्यात्मिक विश्राम। अब आइए, जब यीशु मसीह ने कॉल दी, उन लोगों को 7वें दिन विश्राम दिन था, लेकिन यीशु मसीह इस दिन को पूरा करने आया था। 7वें दिन को, विश्राम दिवस को पूरा करके अनंत विश्राम का कॉल देता, क्योंकि वो सबत का प्रभु था। तो उसने क्या कहा, अब पढ़िए मत्ती 11 अध्याय उसका 28 पद। मत्ती 11 अध्याय का 28 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। अब देखिए, यहां पर दो बातें हैं। यीशु मसीह कह रहा मेरे पास आओ, और फिर ये कह रहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आपको उसके पास आने से क्या मिलेगा? विश्राम। अब विश्राम का मतलब होता है चैन और आराम, सुकून, मन का सुकून। आगे पढ़े तो वहां लिखा है ना, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज लोगों की समस्या क्या है? मन में सुकून नहीं है। मन में, ये मन क्यों बेचैन है? बेचैन आत्मा है सब, इसलिए वो परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगा पा रहे, क्योंकि मन तो बेचैन है। मन में क्या चल रहा है, और आप बैठे यहां हैं और मन आपके अंदर, मन में कुछ चल रहा है, तो आपके अंदर बताइए वचन जाएगा? इधर जाएगा, इधर निकल जाएगा। मन तो बिजी है। मुझे यकीन है कि शैतान के पास लोगों की भावनाओं तक पहुंचने का एक कारण यह है कि वे प्रभु की उपस्थिति में खुद को तरोताजा करने के लिए समय निकाले बिना जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। यानी शैतान कब आप पर हावी हो जाता है? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना छोड़ देते हैं। कलीसिया में आना, वो बड़ा खुश हो जाता, निकल आया एक और उसका जीवन फिर उसके लिए खिलौना बन जाता है। वो खूब उसकी भावनाओं से खूब खेलता है। वे बैठने, आराम करने और प्रभु की प्रतीक्षा करने की अपनी जरूरत को अनदेखा करते हैं। नतीजतन उनके पास की चीजों के बारे में उनकी समझ धुंधली हो जाती है। बहुत ज्यादा काम करने और बहुत तेज गति से काम करने से वे थक जाते हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और चीजों को देखने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। मुझे ठीक से यह बात पता है कि इतनी तेज गति से चलना कैसा होता है। एक हमारे अंदर एक हार्मोन बनता है, एड्रेनालाइन, ये उसको प्रभावित करता है बहुत तेज गति से चलने वालों को और लगातार चलते रहने वालों को। जब आप इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जब आप अंततः बैठने और आराम करने की कोशिश करते हैं तो रुकना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एड्रेनालाइन अभी भी दौड़ रहा होता है अंदर, आपके शरीर के अंदर। तो आप बेचैन रहते हैं। बैठने पे बहुत बेचैनी होती है आपको। कितने लोगों को बैठने में बेचैनी होती है, स्थिर होने में? आप समझ जाइए, आपके अंदर वो एड्रेनालाइन आदत पड़ गई आपकी, तो वो एड्रेनालाइन जो है, ये हार्मोन है, वो अंदर दौड़ता रहेगा। तो आपका दिमाग जो है वो चलता रहेगा, इतना चलेगा कि आप अंदर से एकदम परेशान हो जाएंगे और मानसिक समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और इसीलिए
विश्राम की, देखिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। किसने हमको बनाया है? रचयिता को ज्यादा मालूम है कि हमको, हमारे डॉक्टर को ज्यादा मालूम? तो हम तो डॉक्टर पे ज्यादा बिलीव करते, रचयिता पे करते ही नहीं, उसे जानते ही नहीं। उसी के वचन को हम लोग सुनते हैं। आराम करने की, तो जब आप अंततः बैठने और आराम करने की कोशिश करते तो रुकना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एड्रेनलाइन अभी भी दौड़ रहा होता है। आपका शारीरिक रूप से भले ही बैठे हो, लेकिन आप भावनात्मक रूप से अभी भी दौड़ रहे हैं। वो अंदर भावनाएं चलती रहती। नोटिस कीजिएगा कभी कभी ये सब, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है, ये मेडिकल का है। इतनी तेजी से आगे बढ़ने में एक बड़ी समस्या है हमारे शेड्यूल की मांगे, नौकरी, परिवार, कलीसिया, दोस्ती इत्यादि एक दूसरे पर हावी होने लगते हैं, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। जब ऐसा होता है तो हम जीवन के हर क्षेत्र में अप्रभावी होने लगते हैं। अब कुछ दिन दौड़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये दौड़ भाग से होना कुछ नहीं है। ये एक जोश होता है और शुरुआत में होता है, उसके बाद धीरे धीरे आपका शरीर इन चीजों से आदी होता है और हट जाता है। हम बस बहुत तेजी से काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिरकार हमारी व्यस्तता हर चीज को बर्बाद कर देती है। शरीर को नुकसान होता है, दिमाग को नुकसान होता है, काम पर असर पड़ता है, क्योंकि हम 100% प्रदर्शन करने के लिए बहुत थके हुए होते हैं और इसलिए अपनी पूरी क्षमता से अपना काम नहीं कर पाते। इसके परिणाम स्वरूप हमें बेहतर काम ना करने के लिए निंदा की भावनाओं से जूझना पड़ता है। अब देखिए संसार में आजकल के नौजवान पीढ़ी क्या करती है, बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, इनका विश्राम देखिए इनके दिमाग में सांसारिक तरीका, मूवी देखना, घूमने जाना, कहीं बाहर आउट स्टेशन चले जाना। ये सोचते हैं कि ऐसा करके हमें विश्राम मिल जाएगा। आप स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दे सकता हूं, ये परमेश्वर की विधि के अनुसार नहीं है, इसलिए इसमें आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। करके देख लीजिए, कितने लोग कर रहे हैं और करके देख चुके, नहीं कुछ मिलेगा आपको, इसमें धोखा ही मिलेगा। एक साथ सब कुछ करना बेहद मुश्किल है। आप कुछ समय के लिए इसे संभाल सकते हैं, लेकिन समय के साथ आप महत्वपूर्ण विवरणों को भूलने लगेंगे। जो आपने कहा था उसे भूल जाएंगे, अपॉइंटमेंट मिस कर देंगे, अपने वित्तीय मामलों में गड़बड़ी करेंगे और यहां तक कि गैर भावनात्मक मुद्दों पर भी भावुक हो जाएंगे, क्योंकि आपने खुद को अपनी सीमा से परे धकेल दिया। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो धीमे हो जाएं और प्रभु के साथ बिताने के लिए कुछ समय निकालें। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आपको विश्राम नहीं मिलेगा, मन में चैन नहीं मिलेगा, पीस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं। विश्राम का मतलब एक्चुअली स्पिरिचुअल विश्राम का मतलब है पीस ऑफ माइंड, मन में चैन। चैन के साथ सूखा निवाला भी आपको फायदा करेगा। कलह के बीच में आप चिकना चुपड़ा और खूब बढ़िया भोजन करें, उससे अच्छा के चैन के साथ, ये नीति वचन में लिखा हुआ है। चैन, आपके मन का चैन, वो आपकी हड्डियों को हरा भरा कर देता है, आपके माइंड को 100% उपयुक्त रखता है। हर समय प्रेजेंस ऑफ माइंड बनी रहती है। इसीलिए उन्होंने बताया कि आप भूलने लगेंगे और आपके साथ बहुत अजीब अजीब चीजें होंगी, उल्टा सीधा करने लगेंगे। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि कभी कभी मैं भी बहुत सारे काम बहुत जल्दी करने के जाल में फंस जाता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक इंजन की तरह दौड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन सब कुछ सही ढंग से करने के लिए मुझे चलते रहना होगा और समय पर रहना होगा। अगर मैं एक क्षेत्र में देरी करता हूं तो ये बाकी सब कामों को शेड्यूल से बाहर कर देता है और सेवकाई में कई अन्य लोगों के लिए शेड्यूल संकट पैदा करता है। बाकी सभी को अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए इसका मतलब है कि मुझे अपने जीवन के हर दिन शेड्यूल पर रहना चाहिए और ट्रैक पर रहना चाहिए। ऐसे क्षणों में जब मैं भी
जब मैं अभिभूत महसूस करता हूं, मैं यीशु को मेरी आत्मा से बात करते हुए सुनता हूं और कहता हूं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान दे कि यीशु ने इस पद की शुरुआत इस प्रकार की, मेरे पास आओ। ये नहीं कहा है कि मूवी जाओ, ये नहीं कहा है कि टूर बनाओ, बाहर जाओ। उसने क्या कहा है? ये छोड़ के बाकी सब कर लेंगे। ये यूनानी शब्द यहां इसने एक्चुअली ये ग्रीक भाषा में लिखा है। ग्रीक में इसका मतलब ड्यूटे से लिया गया है और ये एक अभिवादन है जिसका शाब्दिक अर्थ है आओ, अभी आओ, मैं तुम्हें आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। यूनानी में ये एक विस्मयादिबोधक की भावना है जो हमें बताती है कि यीशु हमें अपने पास आने के लिए खुशी से स्वागत करता है। वो खुश होता है जब आपको बुला रहा है, खुशी से बुला रहा, आओ आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। इसका तात्पर्य यह है कि यीशु का उनके पास आने का निमंत्रण उन लोगों के लिए एक विशेष निमंत्रण है जो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। ग्रीक में श्रम शब्द कोपियाओ शब्द से लिया गया है जो एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो बिना रुके निरंतर काम करने के कारण पूरी तरह से थक गया है। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत जिम्मेदारी है और वो ये सब पेशेवर और बेहतरीन तरीके से करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अपने काम को पूरा करने के लिए इस व्यक्ति को हर समय कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यीशु इस व्यक्ति को अपने पास आने के लिए बुलाते हैं। आपको एक चीज बताते हैं, लाजर जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी दो बहनें थे, मार्था मरियम, याद है ना? ये एक ऐसा परिवार था जो यीशु मसीह बहुत चाहता था इस परिवार को, और वो लाजर यीशु मसीह का दोस्त था, उसकी बहनें थी। यीशु मसीह इस घर में जब जाता था तो जो मरियम थी, उसकी बहन मरियम, उसके चरणों में बैठ के प्रभु का वचन सुनती थी, ये विश्राम। और मार्था किचन में लगी रहती थी, थक जाती थी, इरिटेट हो जाती थी, और उसमें लिखा हुआ कि वो कितना इरिटेट होकर आती, कहती, प्रभु तू देख नहीं रहा मैं कितनी मेहनत कर रही हूं और ये बैठी हुई है, इसको कह के मेरे साथ सेवा करे। प्रभु ने क्या कहा था? इसने वो भाग चुन लिया है जो इससे छीना ना जाएगा। हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, ऐसा बोला था। जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और जो लोग बहुत बातों की चिंता करते हैं, सब तरफ उनकी चिंता है, उनकी ये दशा होती है कि वो करते करते जब थक जाते हैं ना, तब फिर उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उल्टा सीधा करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि वो चिंता उनकी जो है वो और मुश्किल पैदा कर देती है, तो सब चीजें और गड़बड़ होने लगती हैं। प्रभु कह रहा है कि तुम जितनी क्षमता है, तुम्हारी क्षमता से बाहर मत करो। तो जब आपकी क्षमता नहीं है तो प्रभु के चरण में आ गए, समर्पण कर दे, प्रभु आप संभाले, मैं अपना जीवन और अपना परिवार आपको देता हूं, मैं आपके सामने समर्पित हो रहा हूं परमानेंटली। ये नहीं कि आज समर्पण, दूसरे दिन अपनी मर्जी की। आप प्रभु को कोई चीज देके वापस ले सकते हैं? तो आप अपना जीवन उसको दे दीजिए, खत्म, वापस मत लीजिएगा। अब फिर देखिए वो आपके जीवन को कैसा करता है। हीरे की तरह तराश ना दे तो कहिएगा, वो अपनी महिमा करेगा आपके जीवन से। यीशु सिर्फ मेहनत करने वालों को ही नहीं बुलाते हुए उन लोगों को भी बुलाते हैं जो भारी बोझ से दबे हुए। ये शब्द ये जो ग्रीक में इसका है फोर्टिजो शब्द से लिया गया है, जो एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो अपनी पीठ पर बहुत भारी बोझ ढो रहा है। शायद ये बोझ उसकी नौकरी, उसका परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति या कोई निजी बोझ हो, चाहे जो भी हो। यीशु भारी बोझ से दबे व्यक्ति से उसके पास आने की विनती करते हैं। जो कोई भी इस आमंत्रण का जवाब देता है और यीशु के पास आता है, वो वादा करता है कि वो उन्हें आराम देगा। शब्द आराम ग्रीक शब्द अनापाओस है,
जिसका अर्थ है ताजा करना, फिर से युवा करना, फिर से सक्रिय करना या पुनर्जीवित करना, आपको फिर से जीवन दे देना। आप जितनी बार उसके पास आएंगे उतनी बार आपको जीवन मिलेगा, जितनी बार आएंगे उतनी बार। तो कलीसिया में हम पुनरुत्थान की संतान कैसे बनेंगे? हम हर बार उसकी उपस्थिति में आएंगे, जीवन लेकर जाएंगे, और ये जीवन विश्राम से मिलेगा। कलीसिया में आके क्या करना है? सरेंडर करने का मतलब प्रभु हम आपके सामने उपस्थित हैं, विश्राम में आ जाइए। विश्राम का मतलब सरेंडर। जो कोई भी इस आमंत्रण का जवाब देता है और यीशु के पास आता है, वो वादा करता है कि वो उन्हें आराम देगा। और प्रभु हमें तरोताजा करना चाहते हैं ताकि हम वो करते रहें जिसके लिए उन्होंने हमें बुलाया है। वो चाहते हैं कि हम फिर से भर जाएं ताकि हम प्रभावी बने रहें। हम निरंतर प्रभावी बने रह सकते हैं। इसका एकमात्र तरीका ये सुनिश्चित करना है कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं, लेकिन वास्तव में उनकी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए, ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकें। हमें पहले जीवन के शोरगुल से दूर होकर खुद को शांत करना चाहिए और आराधना, प्रार्थना और वचन पढ़ने के लिए एक शांत जगह ढूंढनी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी आत्मा को इतना शांत कर सकते हैं कि हम अपने भीतर के व्यक्ति से बात करते हुए ईश्वर की आवाज सुन सकते हैं। यह सोचना कि हम प्रभु की उपस्थिति में भाग लेने और 5 मिनट के अंतराल में ही हमें जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा, यथार्थवादी नहीं है। हमें ईश्वर के साथ अकेले रहने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। आपको पर्सनल डिवोशन भी करनी चाहिए। सुबह अपना परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो पूरी रात के लिए, तेरा धन्यवाद हो आज के दिन तक के लिए, और तेरा धन्यवाद हो प्रभु आज का दिन मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। आज आपकी मर्जी हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पूरी हो, और प्रभु हमारे चारों ओर के लोगों को आपकी महिमा प्रकट, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, ये समर्पण होना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में बस भागते भागते मत निकल जाओ। यहां बसने की योजना बनाओ और वहां लंबे समय तक रहो ताकि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी सब कुछ मिल जाए। एक बार जब तुम उसकी उपस्थिति में वास्तव में आराम करने के लिए पर्याप्त समय तक रुक जाते हो, तो तुम आखिरकार ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो जहां तुम उससे प्राप्त करना शुरू कर सकते हो। बहुत तेजी से आगे मत बढ़ो जब तक तुम्हें वो ताजगी ना मिल जाए जिसकी तुम्हें जरूरत है। तब तक मत छोड़ो। जब तक संभव हो बस परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, वहां कुछ समय रुको और पवित्र आत्मा को तुम्हें शांति, आनंद, शक्ति और दिशा देने दो। परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करना सीखें। आप देखिए उसमें एक शांत जगह है, एक ताजगी भरी जगह है जहां आपको हर समय आराम, शांति, सुरक्षा मिलेगी। इसलिए यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान दें कि यीशु ये नहीं कहते हैं कि वे आपके पास आएंगे, वे कहते हैं कि आपको उनके पास जाने का चुनाव करना होगा। लेकिन अगर आप प्रभु की प्रतीक्षा करने का जानबूझकर चुनाव करेंगे तो यीशु वादा करते हैं कि आपको ये वादा किया गया विश्राम अवश्य मिलेगा। ये आपके लिए दृढ़ और मजबूत बने रहने की कुंजी है, ताकि आप अपने शेड्यूल पर बने रहें और जो कुछ भी आपको करना है उसे सही दिशा में कर सकें। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप उनकी मौजूदगी में लंबे समय तक इंतजार करेंगे तो वो आपके दिल से बात करके आपको बताएंगे कि क्या आपकी सभी गतिविधियां उनके द्वारा निर्धारित हैं या कुछ दायित्व या गतिविधियां हैं जिन्हें आपको खत्म करने की जरूरत है। परमेश्वर के उपस्थिति में जब आए तो आप ये केवल ना सुने कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, ये भी देखें वो आपसे क्या चीज चाहता है कि आप अपने जीवन से उसको अलग करें। कौन सी चीज आपको अपने जीवन से दूर करनी है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में जब आप करेक्शन करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा और जल्दी फायदा होगा। प्रभु के साथ समय बिताना कोई विकल्प नहीं है, ये उत्तर है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आए और उसे आपको तरोताजा करने दें।
जब आप ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा अपनी पुनरुत्थान शक्ति जारी करेगा और आप अपने भौतिक शरीर में पुनर्जीवित हो जाएंगे। आप परमेश्वर द्वारा मजबूत, तरोताजा, रिचार्ज और अलौकिक रूप से सशक्त किए जाएंगे, ताकि आप एक नए दृष्टिकोण और नई ऊर्जा के साथ वहां वापस जा सके और जो आपने शुरू किया है उसे पूरा कर सके। आप जितनी बार यहां पर आएंगे, कलीसिया की स्थापना उसने क्यों की, अब आपको ज्यादा धीरे धीरे पता चल रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया की इंपॉर्टेंस आपको अब पता चल रही है। सब कुछ यहीं से आपके जीवन में होगा और यहां से दूर हटते ही आपके जीवन में सब कुछ रुक जाएगा जो जहां था, और जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया वो भी चला जाएगा। इसे कंटिन्यू देखिए, आपको एक चीज माननी पड़ेगी, सोर्स का मतलब और रिसोर्स का मतलब। हमारे यहां हर एक के यहां पानी का कनेक्शन होता है कि नहीं होता है, वो सोर्स है। और रिसोर्स क्या है? आपके घर के ऊपर बनी टंकी रिसोर्स है। आप कनेक्शन से पानी खींच के पंप चलाते हैं, पानी ऊपर टंकी में भर जाता है। तो सोर्स से रिसोर्स भरता है और आप इस्तेमाल करते हैं रिसोर्स से, टंकी से, और दूसरे दिन क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो रिसोर्स खत्म होता है तो फिर आपको सोर्स के पास जाना पड़ता है, फिर पंप चलाना पड़ता है, फिर टंकी से पानी भरता है। और मान लीजिए सोर्स नहीं है, तो ये जो टंकी में पानी आपने भरा है, ये कब तक आप चलाएंगे? हैं? तो आपके जो ये मन है, उसमें जो परमेश्वर का वचन, उसकी उपस्थिति में आने से आपने जो उसकी बातें सुनी है, ये कितने दिन के लिए होती है? आपको दूसरे दिन फिर चाहिए, प्रतिदिन चाहिए। तो परमेश्वर इसीलिए कहता प्रतिदिन की रोटी की बात करता है। वो महीने भर की रोटी कभी नहीं देगा। वो इजराइलियों को स्पिरिचुअली, देखिए स्पिरिचुअल फूड का मतलब सुनिए, वहां पे उनको सिखा रहा था कि मेरे साथ निकाल के पढ़े तब ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 अध्याय निकालिए। 8 अध्याय, 8 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा नहीं, परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया है कि वो तुझे कैसे नम्र बनाए। नम्र होना और नम्र बनाना। आप अपने आप को सोचते हैं कि आप बहुत नम्र व्यक्ति हैं, शायद आपका दिल आपको धोखा दे रहा है। गो एंड चेक योर सेल्फ। आप नम्र व्यक्ति नहीं है। नम्र व्यक्ति का मतलब होता है परमेश्वर के अधीन। नम्र व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के अधीन। मूसा के लिए लिखा है, मूसा सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था और वो परमेश्वर के ऐसे अधीन था जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के अधीन रहता कि बस हुक्म जो बोला वो करते रहो, और परमेश्वर की हर आज्ञा को वो मानता गया। नम्र व्यक्ति इसको बोलते हैं, ओबीडिएंट। कभी इफ बट नो ये कुछ नहीं, उसने जो कहा वो कर दिया, नुकसान हो फायदा हो प्रभु जाने, जो आज्ञा फटाक से करता था। इसलिए नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि भाई तेरे मन में क्या क्या है। अभी मन के अंदर तो बहुत कुछ है, तो जीवन भर निकलेगा क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। अब ये परमेश्वर कैसे चेक कर रहा है, देखिए इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। उसने तुझको नम्र बनाया। परमेश्वर चाहता है कि आप भूखे हो,
आप भूखे हो और आपके पास खाने को ना हो, आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? ये सांसारिक तौर पे आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये आत्मिक तौर पे बिल्कुल सही है। जीवन की रोटी आप कमा नहीं सकते और जीवन की रोटी आप स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते। आपको किस पर निर्भर होना पड़ेगा? अब यहां पर फिर एक खेल आ गया। आपने जवाब दिया, वो जवाब दिया जो दुनिया में सब बोलते परमेश्वर कौन है। सबके अपने अपने ईश्वर है। बताइए कौन परमेश्वर? जीवन की रोटी कहां से मिलेगी आपको? है ये कौन सा परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह आपसे व्यक्तिगत मिलेगा ही नहीं। कलीसिया की स्थापना क्यों की है? भूखे प्यासे लोगों के लिए, जो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ में कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएं। कहा? कलीसिया में। कलीसिया में उसने कलीसिया अपनी देह हमें दे दी, इसमें तुम्हारा पालन पोषण होगा, उसी को कलीसिया बोला गया है, बिल्डिंग नहीं है। और ये स्पिरिचुअल चीज है। पुराने नियम से नए नियम तक एक ही चीज चल रही है। उन्हें भूखा होने दिया और फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। तो हमारी आत्मा का भोजन परमेश्वर के मुख से निकला वचन है। आपको पढ़ने को नहीं बोला गया है, यहाँ पे सुनने के लिए बोला गया है। मुख से निकला वचन कानों से हृदय में जाता है। स्पोकन वर्ड की बात की है। ये स्पोकन वर्ड मन्ना है। और ये आपको कहां मिलेगा? घर में। इसीलिए आपको बार बार विश्राम कर लो। भैया आओ मेरे पास, ताजगी ले लो, जीवन फिर से ताजा कर लो और फिर जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी उन योजनाओं के लिए प्रभु, जो आपने अंत के समय तक के लोगों के लिए बना के रखी है। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा है कि मसीह की देह अर्थात कलीसिया आज आत्मिक जन्म पाने का स्थान है, आत्मिक पालन पोषण का स्थान है और पुनरुत्थान की का स्थान है, जहां पे हमारा आत्मिक रूप से पुनरुत्थान होता है और हम पुनरुत्थान की संतान बनते हैं। हाँ प्रभु, ये वो स्थान है जहां से हम अनंत जीवन के वारिस बनाए जाते हैं, जिस स्थान में हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाए जाते हैं, जिससे हम सबका जीवन प्रभु की महिमा का कारण बनता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु आप हम सबको वो बना रहे हैं जिससे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम सबके द्वारा एक साथ प्रकट हो और हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। हम आदर करते हैं प्रभु आपके वचन की योजनाओं के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं और आपके बिना ये संभव नहीं है। आपने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा, जो आपके वचनों के द्वारा हमको कैसे क्या करना है हमें समझ प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है। चाहते प्रभु आपका पवित्र आत्मा हम सबके मनों को ज्योतिर्मय करे, मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, ताकि हम उस महान प्रभु को प्रत्यक्ष रूप से देखने पाए, उसके दर्शन पाए, हम सबका जीवन उसकी महिमा के लिए योग्य हो। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।